हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे टारगेट ऑडियंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम आपके साथ आ चुके हैं एक और क्लास के साथ। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं, तो उसी पॉइंट को लेकर आज हम लोग फिर से सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा है। अच्छा, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है या नहीं। मैंने कल बताया था द्विघात समीकरण मतलब इस रूप में लिखा होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में ये लिखा होना चाहिए। चलिए कैसे देखते हैं। सबसे पहले इसको हल करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन यहां पर क्या लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको मैंने कल बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी के रूप में। तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का मान x और b का मान 2। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x है, तो x हो जाएगा। 0 के बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 3x ये माइनस के है तो उधर आएगा तो 4 बराबर के बाद अच्छा हाँ प्लस, पहले ऐसा कर लेंगे 3x प्लस का 1 माइनस का 4 प्लस का 4x बराबर 0। ये 3x और 4x कितने हो जाएंगे, 7x, एक में से 4 चला जाएगा तो माइनस का 3 बराबर का 0। इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें घात 2 नहीं है। तो क्या लिख देंगे, अतः है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना। आई होप आपको बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर से देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो उनके संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है, संख्याएं ज्ञात करना है। संख्याएं का मतलब क्या ज्ञात करना है, संख्याओं का मतलब यह ज्ञात करना है कि अर्थात द्विघात समीकरण है या नहीं, ये चीज चेक करना है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, आपको पता है कि धनात्मक पूर्णांक होते कैसे हैं। धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक 1 है, जैसे क्या लिखा है 1 लिखा है, तो अगले बारे में आप फिर क्या जोड़ेंगे, 1 तो 2 हो जाएगा, फिर अगले में पिछला जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर अगले में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये होता है कि आपको बढ़ते रहना है। क्या करते रहना है, बढ़ते रहना है। तो क्या लिखेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक x है, क्या है, x है, एवं उसका क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे, एवं दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है। तब प्रश्न क्या बोला है, गुणनफल 306 है, इनका गुणनफल क्या बोला, प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार इनका गुणनफल कितना बोला है, 306 बोला है। देखो ये कितना है, 306 है। ये पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक और ये दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इनके वर्गों का योग कितना बोला है, इनका गुणनफल बोला है 306 है। तो गुणनफल 306 कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, इसमें अंदर गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, इसको 0 के बराबर रख देंगे, माइनस 306 बराबर 0। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अर्थात इसके अंदर करना क्या था, इसके अंदर आपको प्रश्न में सारी चीजें दी थी, बस जैसे प्रश्न में दिया है मैंने बना दिया है। अर्थात यह भी द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा हुआ है। क्या है,
लिखा हुआ है। ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको हल करना है। आइए चलते हैं फिर से क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको विविक्तिकार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विविक्तिकार। अच्छा, विविक्तिकार का सूत्र क्या होता है? दो सूत्र इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला सूत्र यह है, एक विविक्तिकार सूत्र बोलते हैं और एक क्या बोलते हैं? विविक्तिकार सूत्र D बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। ये क्या होता है? विविक्तिकार सूत्र। और एक और सूत्र होता है, उसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र ये क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर बटे में बी स्क्वायर माइनस 4AC बटे में क्या होता है? 2A के बराबर। ये क्या होता है? द्विघाती सूत्र। क्या होता है? द्विघाती सूत्र। अच्छा, विविक्तिकार के अंदर क्या बोलता है? मूलों की प्रकृति बताओ कि मूल कैसे होंगे। मूल कैसे होंगे? देखो इसमें 3 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? 3 मूल होते हैं। कैसे कैसे मूल होते हैं वो चीजें आपको समझनी है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC 0 के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया, तो क्या हो जाएंगे? 2 बराबर मूल होंगे। क्या होंगे? 2 बराबर मूल होंगे। क्या लिखेंगे? 2 बराबर मूल होंगे। दूसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC 0 से बड़ा आ गया, अर्थात 0 से क्या है? छोटा है। 0 बड़ा है, 0 क्या है? अर्थात धनात्मक है। तो क्या हो जाएगा? 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कैसे? अर्थात इसमें 0 बड़ा रहेगा। 0 क्या रहेगा? बड़ा। ये क्या रहेगा? छोटा रहेगा। बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब बी स्क्वायर माइनस 4AC अगर 0 से बड़ा गया तो इसके कोई मूल नहीं होंगे। इसके कोई मूल नहीं होंगे। इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन आपके सामने प्रकट किया है मैंने। ठीक है ना, आपको ये चीजें देखनी है कि इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, जैसे मान लो लिखा है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। इसमें क्या बताना है कि मूल कैसे होंगे। क्या मूल कैसे होंगे? a बराबर 3, b बराबर 2, c बराबर 1। सूत्र लगाएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी का मतलब 2 का स्क्वायर, 4 गुणते a का मतलब 3 और c का मतलब 1। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 3 12, 1 कम 12। अब देखो माइनस का 8 आ गया। जब माइनस का 8 आ गया, अब देखो ये क्या है? 0 से छोटा है। ये क्या है? 0 से छोटा है, अर्थात 0 बड़ा है। तो 2 भिन्न 0 क्या है? बड़ा है ना। जब 0 बड़ा रहेगा, सॉरी उल्टा हो गया, इसके कोई मूल नहीं होंगे। जब 0 क्या रहेगा? 0 क्या है? बड़ा है। 0 ये क्या है? ये 0 से छोटा है या बड़ा है? 0 से क्या है? ये छोटा है। तो 0 से ये वाला देखो देखो छोटा है, तो क्या हो जाएंगे इसके? इसका कोई मूल नहीं होगा। कोई मूल नहीं होगा। कोई मूल नहीं होगा। गलती हो गई। इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। नीचे क्या लिख देंगे? बी स्क्वायर माइनस 4AC क्या है? ऐसा है ना। ऐसा देखो, ये 0 से क्या है? 0 बड़ा है इससे, तो इससे कोई मूल नहीं होगा। कोई मूल नहीं होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को देख लेना। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन फिर से बताते हैं आपको। जैसे क्या लिखा है कि 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4 बराबर का 0। अच्छा, इसके अंदर क्या देखना है? मूल बताना है। तो a बराबर 3, b बराबर माइनस का 8 और c बराबर 4। बी स्क्वायर माइनस 4AC माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणते a का मान 3 और c का मान 4। ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 8 और माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस 8 आई।
64, 4 3 12 चौक 48, 14 में 8 चले गए, 8 6 14, ठीक। ये 5 16 आ गया, तो कितना आ गया 16 आ गया। अच्छा ये क्या आया, प्लस का आया, तो क्या हो जाएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मूल होंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अच्छे से अगर वीडियो को समझना है तो डेली डेली आपको कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको हमारी हेल्प करने की जरूरत है, और हेल्प के रूप में चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है, ताकि जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं उन बच्चों तक वीडियो ये पहुंच जाए, और पहुंचने के बाद वो भी अपना कॉन्सेप्ट मजबूत कर सकते हैं। तो इतनी मदद आपको हमारी करनी पड़ेगी, और उन बच्चों की भी मदद करनी पड़ेगी जिन बच्चों को इस वीडियो की या इस कॉन्सेप्ट की जरूरत है। बकाया डे बाय डे आपका कॉन्सेप्ट मैं डिलीवर कर रहा हूं, आपको भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, सीखना है, समझना है, क्योंकि परीक्षा आपकी नज़दीक बहुत ही आ रही है। तो ऐसे ही आपको डेली डेली कॉन्सेप्ट को सीखना है। बकाया तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।